हे प्रकृति, मैं काम रूपी मेघ तुम्हारा श्रृंगार करने आया हूँ। कैलाश पर्वत की गोद में एक तपस्विनी की भांति विराजी हुई तुम मुझे पहचान न सको, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। याद करो, सावन के दिनों में जब मैं तुम्हारे ऊंचे उपहारों पर छा जाया करता था, मेरे जल की झड़ी में तुम कितनी सुहावनी प्रतीत होती थी, मानो मोतियों के जालों में खोते हुए घुंघराले केशों वाली कोई कामनी हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुमसे ही प्रेरणा प्राप्त कर समस्त अलकापुरी की वधुएं षट ऋतुओं के पुष्पों से अपना श्रृंगार करती हैं। शरद ऋतु में उनके हाथों में लीलारविंद होता है, हेमंत ऋतु में पालकुंद के पुष्पों से अपने घुंघराले केशों को सजाती हैं, शिशिर ऋतु में लोध पुष्पों से प्राप्त पीले पराग को वे अपने मुख की शोभा के लिए लगाती हैं, तो बसंत ऋतु में कुर्बक के नवीन पुष्पों से अपना चूड़ा सजाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सुरस के सुंदर पुष्पों को अपने कान में पिरोती हैं, तो तुम्हारे आगमन पर वर्षा ऋतु में उत्पन्न कदम पुष्पों से अपनी मांग को सजाती है। यहाँ लाल पत्थर से निर्मित अट्टालिकाओं पर तारों का प्रतिबिंब श्वेत पुष्पों की भांति झिलमिल करता है। ऐसे में यक्ष अपनी लागनाओं के साथ यहाँ पर विराजमान होते हैं और तुम्हारे तरह गंभीर स्वर वाले पुष्कर वाद्यंत्र जब यहाँ मंद मंद बजते हैं, तब ये दंपत्ति कल्प वृक्ष से इच्छानुसार प्राप्त रतिफल नामक मधु का पान करते हैं। याद करो, तुम्हारे और मेरे मिलन के बाद जो वियोग तुम्हारी नियति में लिख दिया जाता है, उसकी पीड़ा से मैं भली भांति परिचित हूँ। अत्यंत क्षीण हो गई हो तुम, और मैं भी। तुम्हें गहरा संताप हुआ होगा, मुझे भी विराताप की बेचैनी है। तुम्हारे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बही होगी, मैं भी नयन सलिल से बार बार अभिभूत होता हूँ। तुम्हें अकेलेपन ने सताया होगा, मुझे भी सतत उत्कंठा रहती है। ग्रीष्म श्वासें छोड़ती होगी तुम, मैं भी ग्रीष्म श्वासें लेता हूँ। मैं दूरवर्ती हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारे साथ एकता का अनुभव कर रहा हूँ, मानो मेरे अंगों का तुम्हारे अंगों से संवाद चल रहा है। मेरे नेत्र तुम्हारे मुख की चंद्र ज्योत्सना को देखने के लिए ललायित है। मेरे नेत्र तुम्हारे गुण कीर्तन में बनाए हुए रागों को गाने के लिए तत्पर है, लेकिन मेरे नेत्रों की स्मृति मूर्छावश उनका साथ नहीं दे रही। हे प्रकृति, विद्वानों के ज्ञान और कामी जनों के संदेश में एक प्रकार की समता पाई जाती है। ज्ञान किसी को खोलकर नहीं पिलाया जा सकता। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान रूपी चिंगारी प्रदान करता है, और शिष्य में जितना विराग भाव होगा, उतना ही वह उसे ज्ञान रूपी चिंगारी को अपने भीतर प्रज्वलित कर पाएगा। इसलिए मैं भी कामजन को मात्र संकेत देता हूँ, और वह अपनी काम तृप्ति को किस रूप में साध पाता है, यह उसके मनोबल और इंद्रिय शक्ति पर निर्भर करता है। तुम सोच रही होगी कि यह सभी बातें मैं तुम्हारे और अपने मध्य क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हे प्रकृति, इस समस्त संसार में प्रकाश रूपी ज्ञान में काम रूपी सौंदर्य की ज्योति मिली हुई है। मैं ही हूँ जो समस्त संसार का भरण पोषण करता है और तुम्हारा गर्भाधान करता है। मैं ही पृथ्वी और पर्वत पर वेद का सिंचन करता हूँ और दशो दिशाओं को प्राणमय बनाता हूँ। जब मेरी गर्जना आकाश में उत्पन्न होती है, तब तुम्हारे मुख पर एक अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और यही सात्विक भाव इस समस्त सृष्टि के लिए अनुकूल है। इसलिए तुम्हारा और मेरा मिलन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रकृति, स्वयं को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त कर डालो। मेरे प्रेम को स्वीकार करो,
मेरे प्रणय से अपने रोम रोम को तृप्त बना डालो। आओ प्रकृति,